क्लास 7th का जो है थ्योरी समझिए, उस जो है अब लास्ट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है जोड़ घटाव में। अब जोड़ घटाव गुणा भागा में क्या क्या होने वाला देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, यानी माइनस भागा माइनस है, यानी चिन्ह समान है ना तो प्लस हुआ यानी जोड़ हुआ। यहाँ पे देखिए चिन्ह समान है बीच में भागा है तो जोड़ हुआ। चिन्ह असमान रहेगा, जोड़ है या घटाव है, बीच में भागा है, जोड़ भागा घटाव तो घटाव होगा। घटाव भागा, घटाव भागा जोड़ रहेगा, घटाव भागा जोड़ रहेगा तो ये घटाव हो जाएगा। तो ये जो गुणा में और भागा में जो है दोनों में यही रहता है, जो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो ये तो अपना लोग पढ़ चुके हैं अच्छे ढंग से। अब इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होने वाला है। यहाँ पे कोई कहेगा मान लीजिए 15 है, 15 में कहेगा भागा देने के लिए कितना से तो 20 से, ठीक है। और दोनों प्लस में है तो प्लस में है तो इसको कुछ नहीं करना है, 15 अब बटे 20 ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20 तो ये हो गया 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे है माइनस मान लीजिए 7 है और यहाँ पे भागा है -21, ठीक है। अब इसको करेंगे तो -7 बटे -21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 तिया 21 तो ये हो गया 1/3, यानी ऊपर और नीचे माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कट गया, समझिए सीधी सीधी बात में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है प्लस और माइनस, तो माइनस मान ली प्लस है 10 और भागा में है -15, ठीक है। 10 बटे या -15 कहिए, 5 से 2 5 से 3 तो ये -2/3 हुआ, -2/3 हुआ। तो इसको जो है क्या कहेंगे, तो ये जो है देखिए यहाँ पे माइनस नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे में है यहाँ पे देखेंगे एक चीज है, यहाँ पे मान लीजिए कोई कहेगा -1 6/7 है, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6/-7, इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगाइए और 6/7 लिखिए, इस सब एक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में है कोई, तो माइनस में है मान लीजिए 20, ये भागा है प्लस में कितना से तो 25 से, तो ये हो जाएगा -20/25, ठीक है। तो ये जो है 5 से काटेंगे तो 5 होगा, इसको 5 से काटेंगे तो 4 होगा। अब ये हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो ये जो है अपना लोग सीधी सीधी बात में समझेंगे कि जब चिन्ह समान रहेगा गुना और भागा दोनों में, चिन्ह समान रहेगा गुना और भागा दोनों में तो क्या होगा, प्लस होगा। चिन्ह समान रहेगा गुना और भागा दोनों में प्लस होगा। चिन्ह असमान रहेगा, देखिए प्लस माइनस है, माइनस लगा। चिन्ह असमान रहेगा, माइनस प्लस है, माइनस लगेगा। तो सीधी सीधी बात, गुना और भागा दोनों में चिन्ह समान रहने पर, चिन्ह समान रहने पर धनात्मक और चिन्ह असमान रहने पर ऋणात्मक, उसका रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। परिणाम जो होता है, जैसे -20 में भागा दिए 25 से, इसका रिजल्ट यानी परिणाम 4/5 माइनस में आया, तो परिणाम जो होगा वो तो होगा, लेकिन जब वो चिन्ह असमान रहेगा तो ऋणात्मक, चिन्ह समान रहेगा धनात्मक। दोनों में गुना और भागा दोनों में सेम होता है। आप कहेंगे जोड़ में क्या क्या होने वाला है, तो जोड़ तो बतेबे किए थे, जोड़ और घटाव में क्या क्या होता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, गुना में -2 है, ठीक। अब इसको कहेंगे कुछ नहीं करना है, पहले इसको गुना कर लीजिए तो ये लगता है कि 14 होगा, 14 कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, सीधा सीधा बात।
इसके बाद यदि फिर भी नहीं समझेंगे कि कैसे होगा माइनस कैसे होगा प्लस, तो दोनों में देखिए चिन्ह असमान है, एक ठो में प्लस है एक ठो में माइनस है, माइनस लगा देंगे। सीधा बात, इसमें कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे -9 है, गुना में 7 है, इसको गुना पहले सीधा सीधी कर दीजिए, ये हो जाएगा 63। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस का माइनस होता है। अब कहेंगे कैसे होता है, तो कुछ और नहीं करना है, चिन्ह असमान है, इसका प्लस है इसका माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस है, यानी इसका माइनस इसका प्लस, चिन्ह माइनस लगा दीजिए, चिन्ह असमान है माइनस लगाइए, चिन्ह असमान है माइनस लगेगा। तो ऐसा ऐसा जो है आएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं 10 है और गुना में -8 है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, 80 तो पहले लिख दीजिए गुना करके सीधा सीधा, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस, गुना में माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये तो हुआ। इसके बाद और थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 8 है, या यहाँ पे जोड़ है -7 है। अब ये कोई सा तरीका हो गया, ये तो कह रहा है जोड़ने के लिए, लेकिन एक ठो धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है। तो कुछ मत कीजिए, ये 8 है तो 8 को ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे चकमा पड़ रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस है, करेंगे क्या, करना कुछ और नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है। और समझ में नहीं आएगा तो समझिए, जैसे कोष्ट रहेगा ना, ये ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं कोष्ट, कोष्ट जो है छोटी कोष्ट, इसके बगल में गुना है, बगल में गुना है। जैसे अपना लोग कह देते हैं यहाँ पे ये 15 है, तो कोई कह देगा कि ये माइनस में है, प्लस तो नहीं लगा हुआ है, तो फिर माइनस होना चाहिए। ये माइनस भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे प्लस है, लिखिए नहीं लिखिए सब समझता है। उसी प्रकार ये बगल में जो कोई संख्या है तो ये समझ जाइए यहाँ पे गुना है, तो प्लस समझ जाएगा बीच में। ये 7 है तो 7 कर दीजिए, बराबर 1 हो जाएगा। ये जो है गुना समझिए, यहाँ पे गुना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, मान लेते हैं -6 है, यहाँ पे जोड़ है माइनस में 2 है। तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, -6 को तो ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ दिखने वाला है, यहाँ पे जो गड़बड़ बुझा रहा है तो समझिए यहाँ पे गुना है। जैसे छोटी कोष्ट स्टार्ट या कोई भी कोष्ट स्टार्ट, यहाँ पे गुना, यहाँ पे जब गुना है तो प्लस और माइनस, गुना में क्या होता है माइनस। अब समझेंगे कैसे माइनस होगा, समझेंगे कैसे माइनस होगा, तो कुछ नहीं करना है, समझा देते हैं कैसे होगा, कैसे समझिएगा। चिन्ह समान और गुना है, चिन्ह समान और गुना है, तो चिन्ह समान और गुना भागा दोनों में माइनस लगेगा, माइनस हो जाता है। चिन्ह समान है तो माइनस लगा दीजिए, घटाव का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये तो अपना लोग समझ में करते हैं, घटाव में जोड़ में। चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए और एक ठो चिन्ह लगा दीजिए, दोनों में तो माइनस है, किसी का लगाइए कोई बात नहीं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आएगा, इसको बनाना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो है बीच में गुना है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या देखेंगे कि अपना लोग को आएगा, इससे पहले तो जान चुके हैं, फिर थोड़ा देख लेते हैं। अब कहेगा -2 है, या इसको -8 जोड़िए। अब इसके ये पते नहीं चलता, यहाँ पे लिख देगा जोड़े, यहाँ पे लिखेगा जोड़े। अब इसको जोड़िएगा कैसे, 8 2 तो जोड़ने के लिए जानते हैं, और चिन्ह समान है तो कुछ नहीं करना है, इसको 10 लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे 10, चिन्ह समान है तो जुटेगा, चिन्ह समान है तो जुटेगा। इसको जोड़ करके जो चिन्ह है यहाँ पे चिन्ह डाल दीजिए, एक बार अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी होता है, मान लेते हैं यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, इसको जो है प्लस कर देते हैं तो कह देता है 9 8 17 हुआ। ठीक है, हुआ कैसे, चिन्ह समान रहने को देखिए, ये भी प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है, जोड़े यहाँ पे लिख दिया है तो यहाँ पे चिन्ह दीजिए, नहीं दीजिए बात खत्म है। तो यहाँ पे चिन्ह समान है, हाँ, तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना। देखिए ये जो कहेगा जोड़े, तो अपना लोग सीधा सीधा पहले से जानते हैं कि बच्चे क्लास से जानते हैं कि इसको जोड़ने के लिए कहते हैं 9 8 17 हो गया, लिख दीजिए। सीधे सीधे नहीं होता है,
चिन्ह समान है तो जुटेगा, यहाँ भी चिन्ह समान है तो जुटेगा। चिन्ह यहाँ प्लस का लगा, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस का लगा, इसीलिए यहाँ जो है माइनस है चिन्ह तो माइनस का लगेगा। सीधी सीधी बात समझिए, जब कहेगा जोड़ने के लिए चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, और चिन्ह असमान रहेगा तो घटा दीजिएगा। अब बड़का का चिन्ह लगा दीजिएगा, यहाँ भी बड़े का लगा दीजिए, मथा नहीं लगाना है तो बड़के का लगा दीजिए, तो बड़ा में भी माइनस है, छोटा में भी माइनस है, कोई बात नहीं है। अब चलिए आगे थोड़ा और बढ़ के देखते हैं क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे कह देगा 9 और अपना लोग को कह देगा जोड़ दीजिए। अब समझे में ना आएगा ये घटाव है कि जोड़ है, ये चिन्ह समान है। कर चिन्ह देखिए, ये कहेगा जोड़ने के लिए, और जोड़ में जो है एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है, तो इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। देख लेंगे कि चिन्ह असमान है, कर रहा है जोड़ने के लिए तो घटाएंगे, अपना माथा का उपयोग कीजिए। यहाँ पे चिन्ह असमान है, कर रहा है जोड़ने के लिए, उसको घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को घटाइए, घटा करके बड़ा वाला का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे बड़ा वाला 9 है और 9 धनात्मक है, यानी प्लस में है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बात जो है एक ठो और देख लेते हैं आगे कि माइनस मान लीजिए, नहीं माइनस वाला नहीं, यहाँ पे 10 है और ये -8 है, ठीक है। ये कहेगा जोड़ने के लिए, सब ठो चकमा देने वाला हिसाब है। ये कहेगा प्लस में है, ये ठो माइनस में है, इसको कहेगा जोड़ देने के लिए, तो कुछ नहीं करना। ये भी तो वही था, एक ठो प्लस में था एक ठो माइनस में था, ऊपर नीचे हो गया, इसको भी ऊपर नीचे कर दिया, तो कुछ नहीं करना है। चिन्ह असमान है, कहता है जोड़ने के लिए घटाइए, पहले ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए, सीधी सीधी बात है, बड़ा वाला का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 18 है और यहाँ पे कह रहा है -28 है। अब क्या करेंगे, कहेगा इसको जोड़ने के लिए, सो भी समस्या है, कहेगा जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए कहता है कि घटा, ये कहता है जोड़ने के लिए, ये जोड़ने के लिए नहीं कहता है, ये कहता है कि घटाओ, चिन्ह असमान है इसको घटाओ, 28 में से 18 को घटाओ 10 हो जाएगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह लगा दो, ये माइनस हो जाएगा, बात खत्म है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलेंगे। अच्छा देखिए, ये -2 को ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस माइनस -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ई तो देखिए, इसको एक ही बार खत्म कर दीजिए। इसको खत्म करने के लिए क्या चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है, घटा दीजिए, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और चिन्ह बड़का का लगा दीजिए, ठीक है। ये भी तो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 है तो 4 को वहां पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सभी तो माइनस वाला एक जगह आ गया। अब देखिए ये जो है सभी माइनस वाला एक साइड आ गया, और सभी माइनस वाला एक साइड समान हुआ, तो तीनों जुटेगा। अपना लोग जानबे करते हैं कि चिन्ह समान रहेगा तो जुटेगा, और चिन्ह उसी का लगता है। चिन्ह समान है तीनों का, तीनों में माइनस है, तो जोड़ दीजिए, 2 3 5 2 7 लिख दीजिए, और माइनस लगा दीजिए। और यहाँ पे 4 है तो जोड़ में 4 दे दीजिए। अब देखिए चिन्ह फिर असमान हो गया, एक ठो का माइनस में है एक ठो का प्लस में है, तो घटाव कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। और घटाएंगे तो बड़का में से छटका को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये जो है माइनस, यानी बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए, हर वक्त बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, ध्यान में रखना है। यहाँ पे जोड़ घटाव में जो है बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, तो ये लगा दीजिए। उसके बाद आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या होने वाला। इसी को दूसरे ढंग से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और ये प्लस -3, उसके बाद +7 -9 और -4। अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या क्या है। ये तो -2 को ऐसे बेचारा को छोड़िए, ये प्लस है माइनस है, हम बता रहे थे कि बीच में गुना रहता है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को ऐसे रखिए। इस 7 जो है तो इसको ऐसे रखिए, 9 है तो इसको ऐसे रखिए। ये देखिए यहाँ पे फिर चक्कर, माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस, बीच में गुना है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 को छोड़ दीजिए। अब चलिए देखिए, ये दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहता है, यहाँ पे छोटा छोटा बात उससे पहले देख चुके हैं, चिन्ह समान रहता है तो जुटता है और चिन्ह उसी का लगता है। तो इस सबको जोड़िए और चिन्ह लगाइए। चिन्ह तो पहले लगा देंगे, माइनस है सभी में,
तीनों को जोड़िए, 2 3 5 और 9 14 हुआ, 2 3 5 9 14 हुआ। अब बीच में ये जो माइनस है ये चिन्ह लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, तो समान चिन्ह है, तो चाहे 11 होगा, 11 मिस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है प्लस में है तो 11 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कि चिन्ह समान वाले को जोड़िए, चिन्ह माइनस वाला को एक जगह जोड़ दिए, अब प्लस वाला को एक जगह जोड़ दिए, और जो जैसा चिन्ह था वो चिन्ह लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, पक्का घटेगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, बता रहे थे कि चिन्ह समान रहेगा तो घटेगा, चिन्ह यहाँ पे असमान है और जोड़ में है तो घटेगा। तो 11 में से 10 14 में से 11 को घटा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और बड़ा वाला का चिन्ह फिर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 14 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आंसर तो ये भी हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है ये ऊपर लेवल में, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको पहले छापिए, कैसे छापेंगे, इसको पहले लिखिए, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूर्णांक का के योग का गुण है, योग मतलब जोड़, ये भी इसमें न कंफ्यूज हो जाना है कि योग माने जोड़ होता है, जिसको इंग्लिश में एडिशन जो कहिए। पूर्णांक के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूर्णांक का योग का गुण जो है, अब कौन कौन गुण है, यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांक के योग का गुण, योग मतलब जोड़। अब चलिए आगे, यहाँ पे संबर गुण, पहला ये गुण है, संबर गुण कहिए, संवृत गुण कहिए, ठीक है, और नियम कहिए, जो कहिए, संबर या संवृत, नियम कहिए, गुण कहिए। इसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ कहते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो भी कहिए, ठीक है। दो पूर्णांक का योगफल एक पूर्णांक संख्या होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए और बी दो पूर्णांक है तो ए प्लस बी भी पूर्णांक होगा। आप पूर्णांक सब लोग जानवे करते हैं क्या होता है, तो ठीक है। आप देखते हैं कि दो पूर्णांक को जोड़ने पे पूर्णांक होता है नहीं होता है, सब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई कहेगा अपना लोग को 7 को जोड़ देने के लिए 9 में, तो कह देंगे भैया 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पूर्णांक ये भी है, पूर्णांक ये भी है, ये भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक हुआ। यहाँ पे कोई कह देगा -9 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा -7, ये भी पूर्णांक हो गया। यहाँ पे कोई कहेगा -8 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6, और यहाँ पे कह देंगे ये भी -2 हो गया। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक तो इसका जोड़ भी पूर्णांक। कहने का मेरा मतलब ये है, दोनों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं, उसको जोड़ते हैं तो पूर्णांक, दो पूर्णांक लेते हैं और जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आता है, ठीक है। ये हो जाएगा -2 प्लस -6 हो गया -8। तो ये जो है कहने का मतलब ये हुआ कि दो पूर्णांक जब लेते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जोड़ यानी योगफल वो भी पूर्णांक संख्या ही होता है। उसी को संबर नियम, संवृत नियम, क्लोजर लॉ जो कहिए, अपनी मन की मर्जी है। कह रहा है कि इसको ए के बी के प्लेस पे कोई भी नंबर लीजिए जो पूर्णांक हो, तो इसका योगफल भी जो होगा उसको जोड़ेंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 2, यहाँ पे प्लस में 2, ये दोनों पूर्णांक हुआ, तो ये भी तो 7 पूर्णांक होगा। तो ऐसा जो होगा, तो कहने का मतलब दो पूर्णांक लेंगे, उसका योग करेंगे, वो ही पूर्णांक संख्या होगा, ये बता रहा है। अब इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक को थोड़ा ताजा कर लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। तो अपना लोग नंबर लाइन संख्या रेखा पे जानते, तो ये जो होता था संख्या रेखा पे जो अपना लोग ये दर्शाते थे, तो अपना लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और उसी को कह देते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको कह देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको ये तो अपने
क्लियर है कि ये जीरो है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। इसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, सभी को पूर्णांक कहते हैं। ये जितना भी है, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, जीरो वाला, ये पूर्णांक है। ये बटे में जो आ जाएगा ना, इसको पूर्णांक नहीं कहिएगा। ठीक है, बीच में ऐसा जब आ जाएगा तो इसको नहीं कह दीजिएगा। इसमें ऐसा आ जाएगा तो इसको नहीं कहना है पूर्णांक। ये जो है 3/5 आएगा, ऐसा नहीं। ये बटे वाला जो है, जो पूरा पूरा कटने के बाद दशमलव में, इसको काटिए दशमलव में आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक ये होता है, सीधी सीधी भाषा में देखेंगे, यानी जीरो ले लीजिए, उसको 1 से लेकर के अनंत तक जाइए, उसमें माइनस भी लगा दीजिए, जितना भी होता है पूर्णांक होता है अपने भाषा में। तो ये समझ गए कि दो पूर्णांक लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो भी पूर्णांक हो जाएगा। किसी भी नंबर को लेंगे, कोई भी संख्या लीजिए, पूर्णांक संख्या, उसको जोड़िए तो वो भी पूर्णांक हो जाएगा। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूर्णांक के योग के गुण जो है, उसका सेकंड जो है क्रम विनिमय नियम है, गुण है, जो भी कहिए, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अब जो है क्रम विनिमय नियम और कम्यूटेटिव लॉ जो भी कहिए, अब होता क्या है, कह रहा है कि किसी दो पूर्णांक को जोड़ने पर, दो ठो पूर्णांक लेंगे और उसको जोड़ देंगे, उसको क्रम को उल्टा पुल्टा उल्टाएंगे और फिर जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल बराबर होता है। देखते हैं उदाहरण से। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक ठाक लगता है। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो ये भी 11 हो जाएगा। लगता है कि ये दोनों को उल्टा पलटी कर दिए, यानी उल्टा पुल्टा कर दिए। इसके प्लेस पे ये, इसके प्लेस पे ये बदल दीजिए, आपस में बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यही कह रहा है कि किसी दो पूर्णांक को जोड़िए, 7 4 को मान लेते हैं, यहाँ पे जोड़िए तो हो जाएगा 11, एवं उनके क्रम को उल्टा करा। क्रम को उल्टाने का मतलब है कि इसको इस साइड, इसको उस साइड। ठीक है, दायां वाला को बायां साइड, बायां वाला को दायां साइड कीजिए और उसको भी जोड़िए। उलट कर जोड़ने पर योगफल बराबर होगा, पक्का होगा। तो ये कह देता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम इसको कहते हैं। अब देखिए थोड़ा और आगे चल के, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जोड़ है, माइनस में 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 है, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 5। ठीक ठाक लगता है। अब यहाँ पे देखिए -4 है, इसको इस साइड लाइए, इसको प्लस वाला को इस साइड ले जाइए, तो ये देखिए चिन्ह असमान है, पक्का घटेगा। बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा तो चिन्ह तो लगले है प्लस का, ये भी तो आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए दोनों का आंसर सेम हो गया। इसको इस साइड, इसको उस साइड करने पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इसको पहले जो है लिख लीजिए, इस डिफिनेशन कोई जो है परिभाषा इसको लिखिए। किसी दो पूर्णांक को जोड़ने पर एवं उनके क्रम को उलटकर जोड़ने पर योगफल बराबर होता है। अब देख लिए कैसे होता है, कहाँ होता है, इसको पहले लिख लीजिए आगे। इसका जो है व्यापक रूप, इसका जो है व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप हो जाएगा a + b = b + a। ठीक है, ए बी को जोड़ने पर और बी ए को जोड़ने पर आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर हो जाएगा। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, आगे चलते हैं। पहले देखो, अब यहाँ पे साचरण नियम, इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। कोई मान लीजिए पूर्णांक है अपना लोग को 5, यहाँ पे है एक ठो 4, यहाँ पे मान लेते हैं एक ठो है 7। ठीक है, तो पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, ये जोड़ है तो 7, तो ये हो जाएगा 9 7 16। ठीक है, अब यहाँ पे 5, इसी को फिर देखिए दूसरे ढंग से जोड़िए, ये दोनों को पहले जोड़िए। ये 5 जो है, इसको पहले 5 लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11, ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये भी दोनों इक्वल हो गया। कहने का मतलब कोई 3 पूर्णांक लेंगे और उसको जब आपस में जोड़ेंगे, कोई भी 3 संख्या लेंगे, आपस में किसी दो को एक बार जोड़ेंगे और फिर
अलग अलग करके फिर दूसरे टाइप से उसको दो ठो को अलग जोड़ेंगे, आपस में जब तीसरे को जोड़ देंगे, किसी दो को एक बार और तीसरे को एक बार जोड़ देंगे आपस में उल्टा पुल्टा करके, तो बराबर होता है। यहाँ पे कह रहा है किसी तीन पूर्णांक को जोड़ में किन्हीं दो पूर्णांक के योगफल में, किन्हीं दो पूर्णांक के योगफल में तीसरे में जोड़ा जाए, योगफल को तीसरे पूर्णांक में जोड़ा जाए तो बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, यहाँ पे 9 है। ये दोनों को पहले जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 5 14। अब इसी को फिर देखिए थोड़ा अलग ढंग से, ये दोनों को पहले जोड़िए, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, ये दोनों को जोड़िए पहले, तो ये हो जाएगा 9 3 12, ये हो जाएगा 14। तो किसी तरह से दो ठो को कोई दो को एक बार जोड़िए, उसके योगफल में तीसरे को जोड़िए, योगफल में तीसरे को जोड़िए, आपस में बराबर होता है। इसी को साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसके बाद जो है ये साहचर्य नियम कहिए, एसोसिएटिव लॉ कहिए, ठीक है, एक ही हुआ। तो इसको पहले ये परिभाषा को लिख करके ये जो है इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे व्यापक रूप। अब व्यापक रूप में हो जाता है a + b + c, और यहाँ पे ऐसे लगाइए, यानी पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a + b + c, ये दोनों को पहले ऐड कीजिए, मतलब पहले वाला को जोड़िए कि बाद वाला दोनों को जोड़िए, और उसके बाद किसी तीसरे को या पहले को जैसे जोड़िए, तो दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे ए बी सी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी पूर्णांक है। ठीक है, ए बी सी कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको स्टार में जरूर लिखिएगा, इसको लिखेंगे उसके बाद इसको आगे चलते। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक लास्ट है तत्समक अवयव, इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक एवं शून्य का योगफल स्वयं वही पूर्णांक होता है, इस गुण के कारण योग के लिए शून्य तत्समक अवयव है। अब देखिए यहाँ पे इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप में किसी पूर्णांक a के लिए हो जाता है a + 0 = 0 + a = a। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक 5 है, 5 में 0 जोड़िए या 0 में 5 जोड़िए, दोनों में 5 होगा। ये 7 है, इसमें 0 जोड़ दीजिए, या 0 में 7 जोड़ दीजिए, 7 ही होगा। कहने का मतलब 0 जोड़िए किसी पूर्णांक में तो खुद वही पूर्णांक होता है, कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए 0 को योग के लिए तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तत्समक अवयव कहलाता है जोड़ के लिए 0। तो क्यों, तो बदलाव कोई नहीं होता है, इसको जोड़िए, 0 जोड़ दीजिए किसी एलिमेंट में, किसी पूर्णांक में, तो खुद वही पूर्णांक हो जाता है। तो ये जो है इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए, किसी पूर्णांक एवं शून्य का योगफल स्वयं वह पूर्णांक होता है, इस गुण के कारण योग के लिए शून्य तत्समक अवयव है। ठीक है, समझ गए हैं कि किसी भी पूर्णांक में जब 0 को जोड़ देंगे तो खुद वही संख्या, वही पूर्णांक हो जाएगा, इसीलिए 0 को योग के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। तो ये जो है इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के पास चलेंगे।